आज का हमारा नया टॉपिक है वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज़। आज हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी जिसे मेज़र किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantities, these are those quantities which have magnitude only but no direction. Vectors quantity are those quantities which have both magnitude and direction. Scalar quantities के अंदर अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है तो उससे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा। मास की वैल्यू 5 kg है, मीन्स हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है जो कि 5 है। अमाउंट के बारे में पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो अमाउंट है वो 5 है, 5 kg है। तो मास कैसे हुई? एक स्केलर क्वांटिटी हुई। लेंथ की बात करें, एक वायर का पीस है, उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेंथ 10 मीटर है। ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है। लेंथ कैसी हुई? एक स्केलर क्वांटिटी हुई। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जान पा रहे हैं। टेम्परेचर भी कैसी हुई? एक स्केलर क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रही हूँ। अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए फोर्स कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 25 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवार्ड्स नॉर्थ। 25 किलोमीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ। 25 जो होगी वो क्या होगी? वो अमाउंट हो गई। मैग्नीट्यूड के बारे में हम जान पा रहे हैं। टुवार्ड्स नॉर्थ ये क्या बता रहा है? ये एक डायरेक्शन को बता रहा है। इसीलिए वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके अलावा मोमेंटम है। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है अब हम वो जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये आपने जान लिया है। अब वेक्टर का सिंबल क्या होता है हम वो देखते हैं। वेक्टर्स जो होता है उसका सिंबल होता है ए स्ट्रेट लाइन विद ए एरो हेड ऑन इट। वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें वेक्टर का ये एंड टेल होता है और अदर एंड जो होता है वो हेड होता है। आपके पास अगर कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा कोई वेक्टर एफ है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तब हम क्या करेंगे? ये वेक्टर का सिंबल जो है उस क्वांटिटीज़ के ऊपर लगा देंगे तो उस क्वांटिटी को हम देखकर कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है पोलर वेक्टर, सेकंड है एक्सियल वेक्टर्स। अब देखते हैं कि जो पोलर वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्ट अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं? मैं एक फोर्स लगा रही हूँ। अगर मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ तो मैं इस पॉइंट पर लगा रही हूँ। ये बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ये बॉडी आगे मूव कर रही है। इस बॉडी पर जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने एक पॉइंट पर फोर्स लगाया, इसीलिए फोर्स क्या कहलाएगा? पोलर वेक्टर कहलाएगा। सेकेंड है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं?
अभी आप लीनियर मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि लीनियर मोशन जो होता है वो क्या होता है। आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें आप रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जब आप रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें आप कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोशन में आपको ये अच्छे से पता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, वैसे ही एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही रोटेशनल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। जब आप रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये उन वेक्टर्स को कहा गया है जो रोटेशनल इफ़ेक्ट को दिखाते हैं। मींस रोटेशनल इफ़ेक्ट में, या जब आप रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करोगे तब जो भी क्वांटिटीज़ आएंगी उन सब को हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस के अलोंग होगी। जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और हमारे पास ये एक बॉडी है, ये मेरी बीच में कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है। ये क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन होता है। तो ये जो एक्सियल वेक्टर्स होंगे, इन एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस एक्सिस के अलोंग होगी। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर है आपके पास, वेलोसिटी वेक्टर, इसका जो मॉड्यूलस होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या मॉड्यूलस क्या होता है। वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ। इसमें जो ये 5 है, 5 क्या है, यही मैग्नीट्यूड है, यही मॉड्यूलस है, इसे ही मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कहा जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या मॉड्यूलस ऑफ ए गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इन दो तरीक़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन है जो कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर है एक ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी वेक्टर वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। यहाँ से हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट किया। ये यूनिट वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। जो यूनिट वेक्टर है इसको रीड कैसे किया जाता है, इसे रीड किया जाता है ए कैप्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए आपके पास एक फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की जो डायरेक्शन है सेम है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक वेक्टर, गिवन वेक्टर ए है आपके पास, आपको इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताना है तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड उतना ही रखोगे बट इसकी जो डायरेक्शन है आप उसको अपोजिट कर दोगे। ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर की जो ये लेंथ है, ये लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है ऑफ गिवन वेक्टर ए का। नेक्स्ट है को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को-इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इफ़ देयर इनिशियल पॉइंट इज़ कॉमन। दो वेक्टर्स हैं,
अगर इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन है तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा है, कॉमन है। इन दोनों का ही इनिशियल पॉइंट कैसा है, ओ है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ they have equal or unequal magnitude and are acting along parallel straight lines। कोई भी दो वेक्टर हैं, आप उनको कोलिनियर वेक्टर कब कहोगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 होना चाहिए या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, बट इनके बीच में यहाँ जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट में हमने क्या दिखाया है, नेक्स्ट में हमने दो वेक्टर्स दिखाए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों का अनइक्वल मैग्नीट्यूड ही दिखाया है। आप इक्वल भी ले सकते हैं, बट उनमें एंगल हमने कितना दिखाया है, 180 डिग्री एंगल दिखाया है। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, These are those vectors which are acting in the same plane, जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं या सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तीन वेक्टर्स दिखाए हैं, एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये तीनों के तीनों ही प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कैसा होता है, फिक्स होता है, इसे फिक्स्ड वेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, इसे फ्री वेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक प्लेन कंसीडर किया हुआ है। ये कैसा प्लेन है, ये XY प्लेन है। इस XY प्लेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, मूव कर रहा है। इस XY प्लेन में ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है, वो O पर है। मान लो कि किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो A पोजीशन पर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट A पोजीशन पर है तब हम क्या करते हैं, ओरिजिन पर हम टेल रखते हैं और A पॉइंट पर हम हेड रखते हैं और एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं O से लेकर A तक। तो ये जो OA वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A। After some time, let at any time t dash the object be at point B। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो B पॉइंट पर है। फिर से हम वैसे ही करते हैं, टेल को हम रखते हैं ओरिजिन पर और हेड को हम कहाँ रखते हैं, B पॉइंट पर। एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, ये वेक्टर कौन सा होगा, OB वेक्टर होगा। ये OB वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट B। तो हमने क्या सीखा कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी भी पॉइंट पर अगर आप ये देखना चाहते हो कि पोजीशन वेक्टर क्या है तो आपको क्या करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन पर टेल होनी चाहिए और उस पॉइंट पर हेड होना चाहिए। वहाँ पर जब आप वेक्टर ड्रॉ करोगे वो आपका क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट दैट पॉइंट। पोजीशन वेक्टर हमेशा ही ओरिजिन से देखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है। किसी टाइम t पर हमारा वेक्टर A, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो A पर था। कुछ टाइम बाद जब टाइम t डैश हुआ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो B पॉइंट पर आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आप देख सकते हैं कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, AB वेक्टर। इस AB वेक्टर को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर जो ये B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x डैश y डैश। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो x एक्सिस होती है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो लिया जाता है i कैप।
अगर y एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर लिया जाता है j कैप, अगर z एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर लिया जाता है k कैप। अब जो ये OA पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं xi कैप प्लस y j कैप। ये x और y जो हैं ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। जो ये x कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस के अलोंग है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? i कैप। जो y कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? j कैप। ऐसे ही OB वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। x डैश और y डैश क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि जो b पॉइंट है उस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x डैश y डैश। नेक्स्ट है AB वेक्टर आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आप उसको कैसे दिखा सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक वेक्टर है उसकी हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिवन वेक्टर है a, एक गिवन वेक्टर a है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया n से। n क्या है? एक रियल नंबर है, तो आपको एक अनदर वेक्टर मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा? na वेक्टर। अब जो ये नया वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो गिवन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन इस नए वेक्टर की क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि n जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है या फिर नेगेटिव रियल नंबर है। n अगर आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तब इस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी जैसे कि गिवन वेक्टर a की डायरेक्शन है। अगर n जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है तब जो नया वेक्टर है na वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन होगी गिवन a वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन वेक्टर a है, हमने n की वैल्यू कितनी कंसीडर करी है? 2 कंसीडर की है, n की वैल्यू +2 ली है। ऐसा करने से क्या हुआ? हमें एक नया वेक्टर मिला। नया वेक्टर क्या मिला? 2a वेक्टर। ये जो 2a वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स हो गया है, और क्योंकि ये n जो था ये एक पॉजिटिव रियल नंबर था इसीलिए इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है जैसे कि गिवन वेक्टर a की डायरेक्शन थी। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? एक गिवन वेक्टर a लिया है, n की वैल्यू कितनी रखी हुई है? -2 रखी हुई है। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा जो नया वेक्टर आया उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया, लेकिन n जो है वो -2 रखा था, इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो गिवन वेक्टर a की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अब हमें ये देखना है कि अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर s से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा। ये हमारे पास गिवन वेक्टर a है, हमने इसको स्केलर s से मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला? sa वेक्टर मिल गया। ये हमने स्केलर लिया है तो इसीलिए मैग्नीट्यूड जो होगा वो गिवन वेक्टर का s टाइम्स हो जाएगा, या s की आप जो भी वैल्यू लोगे उतने ही टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम होगी, ऑलवेज ही सेम होगी, जो कि गिवन वेक्टर a की डायरेक्शन है। इसमें जो आपको नया वेक्टर मिलता है उसकी जो यूनिट होती हैं वो यूनिट डिफरेंट हो जाती हैं। a वेक्टर जो है हमने कंसीडर किया है 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट। s एक स्केलर है, इसको हमने लिया है 10 सेकेंड। नया वेक्टर जो sa वेक्टर मिलेगा, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 न्यूटन सेकेंड ड्यू वेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं।